प्रथम तहलका न्यूज। और रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में पेपर लीक मामले में युवाओं ने रोष जताया है और जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां पेपर लीक मामले में युवाओं ने रोष जताया और जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि हाथों में तख्तियां लेकर युवा प्रदर्शनकारियों ने रोष जताया। परीक्षा में पशुपालन संबंधित विषय के प्रश्न आने पर भी उन्होंने रोष जताया है और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी युवाओं ने जल्द परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इन प्रदर्शनकारी युवाओं का क्या कुछ कहना है। ये जैसे बच्चे हैं, इनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा वैसे ही दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में। तो ये पता भी है, जो नेता हैं, जो सीएम है, उनको पता भी है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी बात, इनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। कहाँ से क्या पूछ लिया, क्या आ गया पेपर में, कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा 2017 में जिसने तैयारी की, उसके बाद वो 1-2 नंबर से रह गया पिछली भर्ती में। उसके बाद पुलिस की भर्ती दोबारा निकली 19 में, उसके बाद 21 में पेपर हुआ है। अब 2 साल वो बच्चा जो तैयारी कर रहा था, पहले ही जितना ज़्यादा दूर जाएगा पढ़ाई से, उतना ही जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही बच्चा दूर चला जाता है पढ़ाई से। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो इसके हिसाब से बच्चों को कोई डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए और इनको ये होना चाहिए कि भाई एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए। 20 तारीख को ये होगा। जैसे अब की बार मनोहर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई पहले ही फिजिकल की डेट दे दी और पहले ही इसके एग्जाम की डेट दे दी थी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। भोपाल सिंह ने भी ये बयान दिया था कि भाई हमारे जो कोरोना काल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भोपाल सिंह के कहने के बाद भी ये जो पेपर लीक हुआ है इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि आगे से किस तरह का बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा भी क्योंकि आर्थिक तौर पे भी बोझ बढ़ता है, बार-बार पेपर अब किसी परिवार में कोई एक ही बच्चा है और वही घर बैठा है, उसके फादर है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। गाँव ग्रामीण इलाके के सारे बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, तो हर एक किसी के पास कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आर्थिक कमजोर है, मिडिल क्लास लोग है, वही अमीर आदमियों का व्यक्ति कभी भी उसका बच्चा कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता। जो मिडिल क्लास है वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। तो उसके बाद एक ही बच्चा है, वो क्या करे। इस कारण से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है लोगों की। 3 साल में कोविड के निकलते 2 साल तक निकल गए। 2018-19 में भर्ती आई थी कलर की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। लड़कियां हैं, कितने साल तक घर बैठे रहे, घर वालों को भी शादी करनी है। लड़के कब तक घर वाले कब तक देते रहे उनको खर्चा पानी। इनको भी कमाना है। 2-4 दिन बाद 2-4 साल बाद अगर ऐसे ही रहा तो एक कंपनियों में जाएंगे सारे। कंपनी सारी बंद पड़ी हैं, क्या होगा। कितने साल तक वेट करते रहे। और ये देख लो, पेपर हरियाणा पुलिस का है और आ रहे हैं डॉक्टर के क्वेश्चन। पेपर हरियाणा पुलिस का है, दे रखा है दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में। बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ना दिहाड़ी करके लेके गए थे अपने किराया खर्चा पानी। तो 2 साल 3 साल हो गए कोचिंग देते हुए, कितना क्या खर्चा नहीं आता। उनसे जाके पूछो जी अगर मन जिनकी मार हो ये पेपर कैंसिल होने के कारण, उनसे जाके पूछो जिन घर में चूल्हा तक नहीं चढ़ा। 2 साल से अपने बच्चों को ना दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, उनका बुरा हाल है। सरकार को 1 मिनट में कर दिया। हरियाणा तेजस्वी है, चेयरमैन ने बोला कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं होता। जी देख लो, 2 दिन पहले पेपर आ गया था। अब क्या डिमांड लेके आए? अब डिमांड ये है कि जो एक तो पेपर फिक्स होगी, कैलेंडर जारी हो कि ये 32 दिन होगी, इस टाइम होगी, इतने टाइम पीरियड में होगी, और सिलेबस फिक्स हो जाए कि ये पेपर में आना है और ये पेपर लीक का मामला ना हो। कि ये बता दे पैसे वाले रहेंगे, पैसे वाले 20-25 लाख। अब देखो सब इंस्पेक्टर 35 लाख का रेट कह रहे, पहले ही रेट आ गया। बताओ कब तक सहन करेंगे बच्चे जो 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए। उनकी देखो ना, जो ना 1-1.5 लाख रुपए लग जाए 1 साल में, उसका जो गरीब आदमी में किधर उठा हुआ है कब तक देगा। सारी जिंदगी तो उनके पैसे उतारने में चली जाएगी, न पढ़ा हुआ है। जाति पेपर देने गए, 2 साइड का खर्चा हुआ, फिर वहाँ पर गए, पेपर कैंसिल आया भी क्या एनिमल हस्बेंड्री। ये पूछ रहे भैंस के कितने बच्चे होते, क्या पता कितने बच्चे होते भैंस के, दूध कितना देगी, भैंस कितना खाना खाते हैं उसके ऊपर है, कौन कितना खिलाता है, भैंस कितना खा सकती है, इसमें क्या क्वेश्चन करके आए हम। और कई से पेपर उठा देते हैं, फिर हर बार लीक भी होता है। पेपर 8 बजे पहुँच गए बच्चों के पास, कई कुछ बच्चों के पास, तो किसी के पास 1:30 बजे पहुँचा। तो ये बंद किया जाए, ये लीक भी नहीं होना चाहिए। और कुछ वहाँ से आता हूँ तो मैं रोने भी लग गया, पेपर कैंसिल हो गया जब। कि मतलब भैया अपना हमारा सिलेबस बना के दिए, कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं पेपर में, उससे पता ही नहीं चलता बच्चे क्या पढ़े, क्या याद करे, इसमें कुछ भी पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमारी उनसे HFC वालों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सिलेबस बना के दे कि किस सिलेबस में से क्या चीज़ आएगी। क्योंकि इस बार पेपर हुआ था एनिमल हस्बेंड्री दे दी 20 नंबर की, तो जिस बच्चों ने पढ़ी नहीं तो सर वो
उनके क्वेश्चन के आंसर कहाँ से देंगे सर, यही रिक्वेस्ट है। हाँ, और डॉक्टर बनाएंगे उनको HSC का पेपर, पुलिस वालों को उनको डॉक्टर के क्वेश्चन पूछे। सर ये तो गलत है ना, बिल्कुल भी। कैंसिल हो गए, उसके बारे में यहाँ पे आए हुए हैं। लोगों का ये है कि पीछे भी हमारे ग्राम सचिव का हुआ था, फरवरी में कैंसिल हो गया था, और अब हम चाहते हैं जैसे अभी भी हो गया कैंसिल, और अब नेक्स्ट जो फरवरी में हुआ था ग्राम सचिव का, और अब जो होगा दिसंबर में दिया है, अब क्या गारंटी है कि वो दिसंबर में भी कैंसिल नहीं होगा। आगे फीमेल का भी पेपर होना है, लेकिन फीमेल में भी क्या गारंटी कि नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फेयर सिलेक्शन हो, अच्छे से हो। ऐसा कोई नहीं चाहता कि हाँ भाई, बहुत से गरीब बच्चे भी आते हैं, रोज़ रोज़ के किराया भी देना जिनका मुश्किल होता है, जिनके माँ बाप मजदूरी दिहाड़ी करके सारा काम चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फेयर सिलेक्शन नहीं होता। अब जहाँ पे गए हैं बच्चे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जिनके लग गए, जो भी पेपर देने गए हैं, और वहाँ पे रहना भी होता है, सारा होता है। सरकार का क्या गया है, हर बच्चे से एक माँ बाप से पूछो, उनके जो 2-2, 3-3 साल से यहाँ पे अपने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। अब लड़कियाँ लगा लो, लड़कियों को 2-2, 3-3 साल तक माँ बाप से अपने मांगते कि मम्मी मुझे 2 साल रहने दो, पापा मुझे 2 साल या 3 साल रहने दो, उसके बाद मेरी शादी कराना। कितने साल तक वो अपने देते रहेंगे उनको। लेकिन वही है, लेकिन सरकार के ऊपर कानों पे तो जू नहीं रेंगती कि क्या है क्या नहीं है। पीछे भी किया था, अब फिर कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो। के नाम ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सरकार कुछ नहीं करती है। जी सर, लिखा होता ना आपके सरकार, सर आपकी तो सरकार में हर जगह तैयार रहेगा। सर को बताए ना, सर बताए ना बात। सर हम रास्ता पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि सरकार है तो हम आगे जाएंगे। नहीं होगा, कोशिश करनी होगा, कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं ना। वो तक हो गए, 2018 में भर्ती हुई थी, 2021 आ गया, 2 साल हो गए। आधे बच्चों की तो एज निकल चुकी है, वो बच्चा कहाँ जाएगा। बच्चे रूम ले लेके अपने पेरेंट्स से आके, किसान खेती करके रूम लेता है, सोचता है कि हाँ 1 महीना और सही, 1 महीना और सही, महीने खत्म हो जाते हैं, लेकिन सरकारों के रूल्स खत्म नहीं होते। रूल्स बनाते किस लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए ना। फिर इतनी बेरोजगारी क्यों है, फिर रूल्स ही क्यों है, फिर इतने रूल होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये तरीका सर सही नहीं है, या तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। आपको जवाब दीजिए हमें सर, 15-20 यहाँ से नहीं हटेंगे हम। सर को कम से कम कि हाँ हम कुछ करेंगे, आप लोग तो थोड़ा रुकिए जाइए, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है सर। हर बार पेपर लीक होता है, बैठ जाते हैं। हम लोग अपने ससुराल वालों से लड़ते हैं, पेरेंट्स से लड़ते हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए, हम पढ़ाई करेंगे।